नमस्कार, एबीपी न्यूज के चुनाव स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। फ्री बांटो और वोट पाओ। जी, चुनाव के दौरान कुछ समय से यही नया ट्रेंड है, अब बहुत जोर पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी भी अब इसी चुनावी फॉर्मूले की राह पर चल पड़ी। खुद कांग्रेस महासचिव हैं प्रियंका गांधी, उन्होंने यूपी चुनाव के लिए फ्री का दांव खेल दिया है। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये फ्री का दांव उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को चुनाव जिता पाएगा? इसी पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ हैं और साथ ही संगीत रागी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेहमानों का हम रुख करेंगे, उससे पहले जरा एक रिपोर्ट आप देखिए। पहला वादा 12वीं पास लड़कियों को फ्री स्मार्टफोन। दूसरा वादा ग्रेजुएट लड़कियों को इलेक्ट्रिक स्कूटी। उत्तर प्रदेश के चुनावी महासमर में कांग्रेस ने भी मुफ्त वाला दांव चल दिया है। खुद कांग्रेस महासचिव और पार्टी की उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्विटर के जरिए इसकी घोषणा की। प्रियंका गांधी ने लिखा, कल मैं कुछ छात्राओं से मिली, उन्होंने बताया कि उन्हें पढ़ने और सुरक्षा के लिए स्मार्टफोन की जरूरत है। मुझे खुशी है कि घोषणा समिति की सहमति से आज यूपी कांग्रेस ने निर्णय लिया है कि सरकार बनने पर इंटर पास लड़कियों को स्मार्टफोन और स्नातक लड़कियों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी दी जाएगी। यूपी चुनाव में 40% टिकट महिलाओं को देने के ऐलान के 2 दिन बाद ही प्रियंका गांधी का ये दूसरा बड़ा दाव है। वैसे भी कांग्रेस को अच्छी तरह से पता है कि यूपी में फिलहाल उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि क्या प्रियंका का ये मुफ्त वाला दाव कांग्रेस को यूपी में जिताएगा चुनाव? क्या फ्री वाले इस दाव से यूपी में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को हासिल कर पाएगी? कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की प्रवक्ता और साथ ही हमारे साथ प्रोफेसर संगीत रागी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मुझे लगता है सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देना चाहिए, क्योंकि सुप्रिया जी जो कांग्रेस के विरोधी हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में न 3 में न 13 में, ऐसे में इनके जो वादे हैं वो महज हवा हवाई, कुछ भी वादा कर लीजिए। इससे भाष्यात्मक तो मैंने कुछ सुना नहीं है। अगर हम एक क्रांतिकारी फैसला करते हैं 40% टिकट महिलाओं को देने का, मुझे लगता है हर दल को इसका स्वागत करना चाहिए। और जहां जहां मैंने बहस करी और जहां जहां जिन जिन लोगों से मैंने बात करी है, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो बसपा के हों, उन सबको लगता है कि हाँ, चर्चा तो शुरू कर दी आप लोगों ने, आने वाले समय में सबको ये करना पड़ेगा। मैं तो मानती हूं कि सिर्फ हमारे प्रतिद्वंदी ही क्यों, हमारी जो बाकी सरकारें हैं उनको भी ये करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि 2021 में 4120 कुल विधायकों में से सिर्फ 334 महिलाएं हैं पूरे देश में, जो 8% से भी कम है? और वहीं पंचायती राज में 30 लाख निर्वाचित आदमियों में, लोगों में 10 लाख महिलाएं। नहीं, सुप्रिया जी, ऐसा नहीं है हमारे पास लीडर की कमी है। सुप्रिया जी टिकट 40% हिस्सेदारी टिकटों में महिलाओं को देने की, उस टॉपिक पर मैं परसों चर्चा कर चुकी हूं। आज का जो मुद्दा है, जो प्रियंका गांधी का ट्वीट था कि साहब जो 12वीं पास लड़कियां हैं उनको जी स्मार्टफोन फ्री में दिया जाएगा और जो ग्रेजुएट लड़कियां हैं उनको इलेक्ट्रिक स्कूटी। मैं ये फ्री वाला जो दाव है कांग्रेस का, मैं इस पर आज चर्चा कर रही हूं। और इस पर आपके विरोधी ये कह रहे हैं कि साहब कांग्रेस उत्तर प्रदेश की सियासत में न 3 में न 13 में, सत्ता में तो आने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसलिए कुछ भी वादा कर दें, हवा हवाई वादे। ये सवाल है। नहीं, ये हवा हवाई बातें हैं। जो लोग इस तरह की हवा हवाई बातें कहने की हमें प्रत्यापलाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये जरूरी है करना। और ये क्या करेगा? ये लड़कियों को और सक्षम और सुरक्षित बनाएगा। आज मैं एक दलित बस्ती में गई थी, मैं लखनऊ में हूं, मैंने उन लड़कियों को बताया ऐसा ऐसा। लड़कियों ने कहा ये बहुत अच्छा फैसला है दीदी, हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कई बार टैक्सी और बस से आते हैं, कहीं पर आदमी छू देता है, अच्छा नहीं लगता है, बड़ा असहज फील करते हैं, स्कूटी से हम बड़े स्वतंत्र और बड़े सुरक्षित हो जाएंगे। माओ ने कहा हर वक्त टकटकी लगी रहती है, बेटी कब घर आएगी, कहीं टैक्सी मिली, कहीं बस मिली कि नहीं मिली, कहीं फंस तो नहीं गई। एक तो ये हो गया। स्मार्टफोन से
आज दुनिया स्मार्टफोन की ओर मूव कर रही है। मुझे लगता है ये फैसले जरूरी है करने। आदित्यनाथ जी ने भी कुछ ऐसे ही फैसले अनाउंस किए हैं और हमें उनका स्वागत करना चाहिए। हम तो प्रतिद्वंदियों के कह रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है। असल में दिक्कत की बात यह, और मैं 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर रही हूँ रोमाना जी, दिक्कत की बात यह है कि हिंदुस्तान में अगर आप अमीरों के लिए कुछ करिएगा तो आप रिफॉर्मिस्ट हैं, अगर आप महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए करिएगा तो आप 3-13 कर रहे हैं, तो आप भाषणबाजी कर रहे हैं। मुझे लगता है इस मानसिकता से थोड़ा निकलना पड़ेगा। भाजपा खुद भी कर रही है, सपा भी कर रही है। सपा ने लैपटॉप बांटे थे पिछले साल, हम तो स्मार्टफोन कर रहे हैं क्योंकि दुनिया स्मार्टफोन पे मूव कर चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो कैसे भाजपा इसको क्रिटिसाइज कर रही है, जरा पहले तो मैं ये समझना चाहूंगी। चलिए ठीक है, अब जवाब लेते हैं प्रोफेसर संगीत रागी। तो मतलब लड़कियों को सक्षम और सुरक्षित बनाने की ये सोच है कांग्रेस की, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। और आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस की जो सोच है वो जीत की गारंटी के चुनाव में बन सकती है कांग्रेस के लिए? देखिए, मैं एक कांग्रेस पार्टी जीत तभी सकती है जब उसके पास उसका एक संगठन हो, एक बहुत बड़ा चेहरा हो जो उसको नेतृत्व दे सके। मुझे लगता है कि गांधी परिवार को इस रूप में प्रोजेक्ट किया गया है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसे वो कोई यदि आती हैं, प्रियंका गांधी यदि नेतृत्व करती हैं तो कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। मुझे ऐसा नहीं है। ये तभी संभव हो पाता है जब आपके संगठन और उसका आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रास रूट लेवल पर खड़ा हो। दुर्भाग्य ये स्थिति है कि कांग्रेस का ग्रास रूट लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। आप 6 राज्य ऐसे हैं इस देश के जहां पर कांग्रेस आज के दिन में उसका एक भी विधायक नहीं है। और यदि आप पैटर्न देखेंगे तो जहां कहीं भी कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर या चौथे नंबर पर खिसक गई है, वहां से ये कभी भी दूसरे, तो पहले नंबर तो छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पर भी आकर के नहीं खड़ी हो पाई है। और अभी जो स्थिति है वो कोई ऐसा, मुझे नहीं लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई ऐसा भूचाल आ गया हो या कोई ऐसा मुद्दा आ गया हो जो कांग्रेस को डबल डिजिट से ले जा करके, डबल डिजिट्स में भी आज के दिन में लेकिन क्या आप इस बात से सहमत हैं प्रोफेसर रागी की प्रियंका गांधी जब से यूपी की सियासत में आई है तब से प्रियंका गांधी ने जो महिलाएं हैं उनके मुद्दे को आगे करके खुद को सबसे बड़ा महिला हितैषी के तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में स्थापित करने की एक कोशिश की है? क्या आपको ऐसा नहीं लगता? देखिए रुमाना जी, बहुत दिनों से ये चीज कवायद चल रही है कि गांधी परिवार के यदि आ जाएंगे तो राजनीति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। विज्ञापन से कोई राजनेता खड़ा नहीं होता है। राहुल गांधी के बारे में पिछले 20 साल से विज्ञापन चल रहा है। वही विज्ञापन जो है वो श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में भी चल रहा है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी जो ये है सवाल मैंने वो ये सवाल आपसे नेता हो इसलिए सकते किया हैं, क्योंकि देश यहाँ के विज्ञापन नहीं बन पाए। सर उसके बाद मैं सुप्रिया शनेत के पास चल रही हूँ। ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि यहाँ तो विज्ञापन से आगे बढ़कर ऐलान है ना। प्रियंका गांधी आई है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो कह रही है कि हम उत्तर प्रदेश में जो टिकट देंगे उसमें 40% टिकट हम महिलाओं को देंगे। प्रियंका गांधी आई है उत्तर प्रदेश की सियासत में, वो कह रही है कि हम 12th पास लड़कियों को स्मार्टफोन देंगे। प्रियंका गांधी कह रही है हम ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी देंगे। मैं इसलिए कह रही हूं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या सबसे बड़ी महिला हितैषी के तौर पर खुद को स्थापित करती नजर आ रही है प्रियंका गांधी? मैंने देखिए कोई एक कहावत है गांव में, ये उत्तर प्रदेश में भी के लोग भी जानते हैं और बिहार के लोग भी जानते हैं कि न राधा को 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। बहुत अच्छी तरीके से लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के पास जनादेश प्राप्त करने का कोई मतलब ही नहीं होता है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। ठीक है, कहीं कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। मैं समझ गई सर। मैं आप जो बात मतलब पहले कह रहे थे उसी पर आप आ गए। मैं सुप्रिया शनेत, ठीक है, मैं सुप्रिया शनेत से जवाब लेती हूँ। तो सुप्रिया, जहां से प्रोफेसर संगीत रागी ने अपनी बात शुरू की थी कि साहब चुनाव जीतने के लिए एक चेहरे की जरूरत होती है, एक संगठन की जरूरत होती है, तो ना चेहरा ना संगठन। तो ऐसे में चुनाव जीतने की तो कोई यहां पर नजर ही नहीं आती है ना गुंजाइश। इसी वजह से फिर वही बात कि वादे कुछ भी कर लीजिए। सुप्रिया शनेत,
मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूं और पूरे सर्वसम्मान से बोलना चाहती हूं जी। भाजपा तो महिला की हितैषी बन ही नहीं सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि भाजपा के उत्तर प्रदेश के राज में ही तो हाथरस और उन्नाव जैसी घटनाएं हो रही हैं। भाजपा के ही तो मंत्री कहते थे रेप नहीं हुआ, हाथरस में सीबीआई ने कह दिया रेप हुआ, लेकिन बने हुए हैं मंत्री भाई। भाजपा के ही तो जो विधायक थे वो दोषी पाए गए थे उन्नाव रेप और हत्याकांड में। तो भाजपा तो हितैषी नहीं बन सकती है। भाजपा को 51% वोट मिले थे यूपी में, लेकिन एक भी कैबिनेट मंत्री नहीं है 60 लोगों की मंत्री परिषद में उत्तर प्रदेश में। यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, आरएसएस भी महिलाओं की बात नहीं कर सकता। कोई सोचा है कभी आपने कोई ऐसा संघ, ऐसा समूह जहां पर महिलाओं की भागीदारी ना हो? आज तक 2021 तक महिलाओं की भागीदारी नहीं है। तो मैं संगीत त्यागी जी प्रोफेसर साहब है, मैं उनका सम्मान जरूर कर सकती हूं, लेकिन हां सवाल भी कर सकती हूं, आप महिलाओं के बारे में कैसे बोल सकते हैं? आपको तो कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है महिलाओं के बारे में बोलने का। खैर, जहां तक आपने प्रियंका गांधी जी की बात करी, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना अगर राजनीति है तो मैं चाहती हूं ये राजनीति और हो। अगर इस देश की बेटियों को स्मार्टफोन देना और सुरक्षित होने के लिए स्कूटी देना राजनीति है, तो प्रभु हर व्यक्ति को यह राजनीति करनी चाहिए। अगर किसी वाल्मीकि को टॉर्चर करके पुलिस कस्टडी में मारा गया हो, वहां जाना राजनीति है और राजनीति होनी चाहिए। मैं तो यह कहती हूं, अगर एक आदमी, लोगों को कुचल दिया गया, नरसंहार हो गया लखीमपुर में, और वो मंत्री, गृह राज्य मंत्री बना हुआ है वो आदमी, उसको हटाना, उसकी बर्खास्त की मांग चलिए, करना समय मेरे पास इतना ही है। समय मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सुप्रसिद्ध प्रोफेसर संगीत त्यागी इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कौन बनेगा मुख्यमंत्री आप देख रहे थे। आज का मुद्दा कांग्रेस की तरफ से जो वादा किया गया उत्तर प्रदेश चुनाव में कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो बेटियों को जो 12वीं पास है स्मार्टफोन और ग्रेजुएट लड़कियों को स्कूटी देने का वादा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। कुल मिलाकर समझना आपको यह होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आधी आबादी है उस पर पूरा दांव खेलकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश करती हुई इस वक्त नजर आ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।